ऑपरेशन सिंदूर में दिखी ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत, नहीं देखी तो पाकिस्तानियों से पूछ लेना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल के पराक्रम की झलक देखने को मिली थी और अगर ये काफी नहीं तो पाकिस्तानियों से इसके बारे में पूछना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद को कुचलने का समय आ गया है और इसके लिए पूरे देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एकजुट होना होगा। ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है। आप लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत इसके पराक्रम की एक झलक देखी है। नोएडा में जांची जाएगी पुरानी बिल्डिंग्स की मजबूती। नोएडा शहर की पुरानी बहुमंजिला इमारतों का स्ट्रक्चरल ऑडिट इस साल जुलाई से शुरू करने की तैयारी है। नोएडा प्राधिकरण ने इसके लिए निजी एजेंसीज को कंसल्ट के तौर पर पैनल में शामिल करने के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी कर दिया है। नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि किसी सोसाइटी की एओए या बिल्डर की तरफ से स्ट्रक्चरल ऑडिट की मांग आने पर चयनित निजी एजेंसी वहां जाकर जांच करेगी। आगरा एनकाउंटर को लेकर आया था डीसीपी का बुलावा, नहीं पहुंचे दरोगा। उत्तर प्रदेश आगरा में लगातार हो रही वारदातों को लगाम लगाने के लिए आगरा पुलिस कमिश्नरेट की ओर से प्रयास किया जा रहा है। इसी दरमियान अधीनस्थ अधिकारियों की लापरवाही का मामला सामने आया। अधिकारी इतने लापरवाह हो गए कि सीनियर अधिकारियों के बुलावे पर भी मौके पर नहीं पहुंच रहे। ऐसे पुलिस अधिकारियों को सबक सिखाते हुए 6 दरोगाओं पर कार्रवाई का चाबुक चला है। हालांकि उन्हें सिर्फ लाइन हाजिर किया गया है। इनमें 3 चौकी प्रभारी और 3 थानों में तैनात दरोगा शामिल हैं। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ सीधा नहीं होगा, सीएम योगी बोले, आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को पाकिस्तान और उसके द्वारा संरक्षित आतंकवाद पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी नहीं होने वाली, जो प्यार की भाषा मानने वाली नहीं, उसको उसी की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर के लखनऊ नोड पर ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी के उद्घाटन के अवसर पर सीएम ने कहा कि इस दिशा में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया को एक संदेश दे दिया है। अब समय आ गया है जब आतंकवाद को कुचलने के लिए हम सबको एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस अभियान से जुड़ना होगा। बासमती धान के निर्यात के लिए बनेगा क्लस्टर, प्रक्रिया हुई शुरू, किसानों की बढ़ेगी आय। हाथरस जिले में पैदा होने वाले बासमती धान को निर्यात करने के लिए क्लस्टर बनाया जाएगा। विभाग ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी। क्लस्टर बनने से धान की पैदावार करने वाले जिले के करीब 13,000 किसानों की आय बढ़ेगी। प्रदेश में 8 लाख महिलाएं बनेंगी संपत्ति की मालकिन। 1 साल में 4 लाख करोड़ की संपत्ति होगी उनके नाम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति खरीदने में 1% अतिरिक्त स्टैंप शुल्क में छूट देने को कहा। इसका लाभ कम से कम 8 लाख महिलाओं को मिलेगा। 1 करोड़ रुपए तक की रजिस्ट्री पर स्टैंप शुल्क में 1% छूट का फैसला प्रभावी होने के बाद महिलाओं के नाम संपत्ति का आंकड़ा तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। अनुमान है कि 1 वर्ष में करीब 4 लाख करोड़ की संपत्ति महिलाओं के नाम दर्ज होंगी। अब हर महीने आईटीआई में लगेंगे जॉब और अप्रेंटिसशिप मेले, रोजगार के लिए बढ़ेंगे अवसर। व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग ने इस साल पहली बार आईटीआई में होने वाले कार्यक्रमों का कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें जिला व मंडल के प्रमुख आईटीआई में हर महीने रोजगार मेला लगेगा। वहीं हर महीने अप्रेंटिसशिप मेले का भी आयोजन होगा। काशीवासियों को जल्द मिलेगी रोपवे, हेलीपोर्ट जैसी सुविधाएं, सड़कों का बिछेगा जाल। बीते 2 दशक में बनारस विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। विकास की ये यात्रा निरंतर आगे बढ़ रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, पर्यटन के क्षेत्र में खूब काम हुआ। जल्द ही रोपवे, हेलीपोर्ट, स्काई वॉक जैसी कई सुविधाएं मिलने लगेंगी। इन्हीं सुविधाओं के चलते काशी विश्व फलक पर चमक उठेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में रोपवे चलाने वाले देश के पहले शहर के रूप में काशी न केवल पर्यटकों को रिझाएगी बल्कि यहाँ रहने वालों की सुविधाओं में 4 चांद लगाएगी। अखिलेश यादव बोले, इंटरनेट जैसी तकनीकी सेवाओं पर हो रहा सरकार का नियंत्रण। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि आज लगभग हर हाथ में मोबाइल है। हर तरह के जमीनी, हवाई वाहनों और जलपोतों तक में जीपीएस लगा है और हर तरह की गतिविधि, चाहे वो प्रशासनिक, शासकीय हो, बैंकिंग हो या विविध संवेदनशील सूचनाओं का आदान प्रदान, सब कुछ इंटरनेट पर ही निर्भर है। ऐसे में कम्युनिकेशन एक बेहद संवेदनशील मुद्दा बन गया है। इन लोगों को बिना झगड़े वाली जमीन दिलाएगी यूपी सरकार, 1 महीने में तैयार होगी। यूपी सरकार अब निवेशकों को बिना झगड़े वाली, झंझट वाली जमीन दिलाने का काम करेगी। इसके लिए भूमि बैंक प्रबंधन का नया सिस्टम बनेगा। इसके लिए सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरण अब 1 महीने में इससे संबंधित कार्य योजना बनाएंगे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ईडा, बीडा व यूपी सीडा आदि औद्योगिक विकास प्राधिकरण पहले जिले के हिसाब से जमीन की उपलब्धता का ब्यौरा तैयार करेंगे।
गोरखपुर में शाम होते ही इस चौराहे की सड़क हो जाएगी वीकर जोन, जीडीए करा रहा कायाकल्प। शहर के हृदय स्थली गोलघर के बीच करीब 4 दशक पहले वजूद में आए इंदिरा बाल व्यवहार के बाहर और भीतर की सूरत जल्द ही पूरी तरीके से बदल जाएगी। पार्क की सड़क को स्मार्ट रोड बनाने का कार्य 15 जून तक पूर्ण हो जाएगा। इसके लोकार्पण के साथ ही इंदिरा बाल विहार के सामने की सड़क को शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक के लिए नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया जाएगा। अब फ्री नहीं, मंत्री सचिव को भी देना होगा सर्किट हाउस विश्राम गृह का किराया। लोक निर्माण विभाग के सर्किट हाउस, निरीक्षण भवन और विश्राम गृह में अब मंत्री और सचिव के मुफ्त रुकने की व्यवस्था खत्म कर दी गई। अब इनको भी रुकने और कमरा बुक कराने के लिए भुगतान करना होगा। ये व्यवस्था आजादी के बाद पहली बार लागू की गई। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग ने विभिन्न प्रकार के कमरों के किराए की दरों में बढ़ोतरी की है। माध्यमिक स्कूल के विशेषज्ञ शिक्षकों ने मांगी पुरानी पेंशन। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूल में तैनात विषय विशेषज्ञ शिक्षकों ने पुरानी पेंशन की मांग तेज कर दी है। शिक्षकों का कहना है कि जब 1 अप्रैल 2005 से पहले निकाले गए विज्ञापन पर नौकरी कर 5000 माध्यमिक शिक्षकों को पेंशन मिल सकती है, तो आमेलित शिक्षकों को क्यों नहीं। प्रदेश भर में 2250 आमेलित शिक्षक माध्यमिक स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की रविवार को आयोजित बैठक में शिक्षकों ने पुरानी पेंशन के लिए आंदोलन की चेतावनी दी। प्रदेश में डिफेंस सेक्टर में होगा 30,000 करोड़ का निवेश, 60,000 नौकरियों का होगा सृजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब तक हमारे साथ डिफेंस एक्सपो के साथ ही देश और दुनिया के अलग अलग भागों से 57 MOU हो चुके हैं, जिनके माध्यम से करीब 30,000 करोड़ के निवेश सिर्फ डिफेंस सेक्टर से ही होने जा रहे हैं। हम करीब 60,000 नौजवानों की नौकरी के लक्ष्य पर आगे बढ़ रहे हैं। वो रविवार को राजधानी स्थित डिफेंस कॉरिडोर नोड में ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कश्मीर, पंजाब व शिमला की बुकिंग बंद, ट्रकों के थमे पहिए, नहीं आ पा रहे फल मेवे, 10 करोड़ का नुकसान। सीमा पर तनातनी से ट्रांसपोर्ट का कारोबार प्रभावित हो गया। ट्रांसपोर्ट नगर से जम्मू कश्मीर, पंजाब, शिमला रूट पर ट्रकों का आवागमन 15 दिनों से पूरी तरह से ठप्प है। इसमें 10 करोड़ रुपए के कारोबार का नुकसान हुआ। ट्रांसपोर्टर्स ने कश्मीर, पंजाब व शिमला की ओर जाने वाले माल की बुकिंग बंद कर दी है। ट्रांसपोर्ट नगर में 250 ट्रक खड़े कर चालक घर से चले गए। नहीं बढ़ाई जा रही है प्रदेश के माध्यमिक स्कूल की फीस, फर्जी शासनादेश का विभाग ने किया खंडन। प्रदेश के राजकीय व शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शुल्क वृद्धि का एक शासनादेश वायरल हो गया। संयुक्त सचिव नीलेश कुमार सिंह की ओर से 9 मई को जारी इस आदेश में विभिन्न प्रकार के शुल्क में 2 से 10 गुना वृद्धि की बात की गई थी। ये शुल्क कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों से लिया जाना प्रस्तावित था। यूपी के लिए खुशखबरी, 8 साल में 80% उछला विदेश व्यापार। वैश्विक तनाव के बीच उत्तर प्रदेश ने विदेश व्यापार में काफी उछाल लाया है। दुनिया भर में प्रदेश के उत्पादों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि 8 साल में 80% तक यूपी का विदेश कारोबार उछला है। विशेषज्ञों का मानना है कि उथल पुथल और चुनौतियों के बीच प्रदेश के विदेश कारोबार का आगे बढ़ना बेहद सुखद है। यूपी में इन किसानों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ, जारी होने वाली है 20वीं किश्त। फार्मर रजिस्ट्री न करने वाले 2.38 लाख किसान पीएम किसान सम्मान निधि के लाभ से वंचित हो सकते हैं। 15 मई के बाद से केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 20वीं किश्त जारी करेगी। जिले में 5 लाख के सापेक्ष 2,62,000 किसानों ने फार्मर रजिस्ट्री कराई है, जो निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 53% है। प्रयागराज कमिश्नर तरुण गाबा फिर बने लखनऊ रेंज के आईजी, 11 IPS अफसरों के तबादले। यूपी शासन के निर्देश पर डीजीपी मुख्यालय ने रविवार को 11 IPS अफसरों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल कर दिया। प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा को फिर से लखनऊ रेंज का आईजी बनाया गया। उल्लेखनीय है कि प्रयागराज का कमिश्नर बनने से पहले वो लखनऊ रेंज संभाल रहे थे। वहीं कानपुर रेंज के आईजी जोगिंदर कुमार को प्रयागराज का नया कमिश्नर बनाया गया है। 4 साल पहले बन गया ऑक्सीजन प्लांट, इमरजेंसी तक नहीं बिछी 100 मीटर पाइप। 4 साल में स्वास्थ्य विभाग ऑक्सीजन प्लांट से हाथरस जिला अस्पताल की इमरजेंसी तक करीब 100 मीटर की पाइपलाइन तक नहीं बिछा सका। इस कारण इस वार्ड में पाइप के जरिए ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। यहाँ भर्ती होने वाले मरीजों को सिलेंडर से ऑक्सीजन की आपूर्ति करनी पड़ रही है। यूपी के शहर में बिजली विभाग का एक्शन, चंद घंटों के अभियान में लगे 163 स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर लगाने की गति तेज करने और उपभोक्ताओं से बकाया जमा कराने के लिए बिजली निगम ने शनिवार को विद्युत नगरीय वितरण खंड द्वितीय श्री गोरखनाथ में अभियान चलाया। 20 टीम्स बनाकर अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचे अभियंताओं व कर्मचारियों ने चंद घंटे में 163 स्मार्ट मीटर लगवा दिए। चोरी से बिजली का उपभोग की पुष्टि के बाद 2 के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई।
लखनऊ उन्नाव बेल्ट बनेगा प्रदेश का इंडस्ट्रियल हब, 25,000 करोड़ के निवेश का रास्ता खुला। लखनऊ उन्नाव के बीच नया औद्योगिक गठबंधन का रास्ता साफ हो गया है। अब स्थापना और औद्योगिक विकास विभाग लैंड बैंक का संकट दूर करने के लिए लखनऊ उन्नाव को इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित करेगा। यूपीसीडा के मास्टर प्लान 2041 को सरकार की मंजूरी मिलने के बाद लॉजिस्टिक वेयर हाउस सहित तमाम उद्योगों के लिए निवेश की नई जमीन का रास्ता खुल गया है। वाराणसी प्रयागराज के बीच गंगा किनारे नया एक्सप्रेसवे, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। वाराणसी और प्रयागराज के बीच मौजूदा 6 लेन सड़क पर यातायात का दबाव दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जाम से परेशान यात्रियों के लिए अब राहत की खबर है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को एक ग्रीनफील्ड सड़क परियोजना तैयार करने का निर्देश दिया। मुरादाबाद के रामगंगा पुल पर मालगाड़ी 2 हिस्सों में बटी। मुरादाबाद में रविवार सुबह दिल्ली लखनऊ रेलवे लाइन पर चल रही एक मालगाड़ी रामगंगा नदी पुल पर पहुंचते ही 2 हिस्सों में बट गई। यह हादसा सुबह करीब 6 बजे कटघर थाना इलाके में हुआ। पुल पर अचानक डिब्बे अलग होने से रेल मार्ग पर अफरा तफरी मच गई। घटना देख राहगीर रुक गए और आसपास के लोग भी मौके पर जमा हो गए। जम्मू से यूपी आने वालों के लिए चलेंगी 2 और स्पेशल ट्रेन। 8,500 से अधिक पर्यटक अभी भी वहां। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के चलते जम्मू से लखनऊ व आसपास के जिलों में लौटने वाले ट्रेन की लंबी वेटिंग से परेशान हैं। 8,500 से अधिक यात्री वेटिंग में हैं। खास बात यह है कि विमान सेवाएं भी बंद होने से मुश्किलें और बढ़ गई। ऐसे में रेलवे प्रशासन स्पेशल ट्रेन चलाकर यात्रियों को राहत देगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का मुंह तोड़ जवाब भारतीय फौज ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया है।